हाँ जी, तो फिर कल अपन ने क्या कर लिया था, कल अपन ने लॉगिन पेज बना लिया था। और इसको हटा देता हूँ मैं, एक मिनट रुकना, क्योंकि ये मेरे मतलब आपके मतलब का नहीं है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक अपना ये खुला है, दूसरा ये खुला। ठीक है, ठीक है। तो अपन ने कौन सा बना लिया था, ये वाला पेज बना लिया था। ओके, इसमें ये सारा काम कर लिए थे। ठीक है, अपन ने डेटा भेज लिया था, सबमिट लॉगिन भी अटेंड करा लिया था। अब बात यहाँ ख़त्म तो होती नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया था, पर अभी देखो ये तो ठीक है, यहाँ तक हो गया था। जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वापस इस पर आ रहा है, पर इस पर क्लिक करता हूँ तो कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा ना। तो इसको काम करते हैं आज अपन, फॉरगेट पासवर्ड पर काम करते हैं। ओके, तो लेट्स डू इट। सबसे पहला काम, ऑथ के अंदर चलते हैं। यहाँ पर कहीं अपन ने फॉरवर्ड कर दिया ना, तो यहाँ पर इस लिंक को मैं देता हूँ URL forward PASSWORD फॉरवर्ड पासवर्ड। ठीक है, ऐसे नहीं देना, एक मिनट को URL से नहीं देना, अपन को देना है ROUTE राउट। ठीक है, URL देंगे तो क्या होगा, सिंपली कॉल करेगा उसको। मैं चाहता हूँ कि मैं URL कभी भी चेंज कर सकता हूँ, पर उसका नेम चेंज नहीं करूँगा, नेमिंग कन्वेंशन चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि URL राउट ठीक है, जो भी है अपना वो चल जाएगा। ठीक है, राउट गेट, अब मुझे मान के चलो फॉरगेट पासवर्ड का मैं बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ यही। ठीक है, अब जो क्लास है उसे मिल नहीं रही है। ठीक है, और के अंदर दिस। ठीक है, तो मैं कंट्रोल J करता हूँ। मैं सबसे पहले तो वो बनाता हूँ, PHP आर्टिसन लाइव बायर मेक AUTH auth डॉट फॉरवर्ड पासवर्ड। क्या बोला है, लाइव बायर और फॉरवर्ड पासवर्ड वाज नॉट फाउंड, कंट्रोलर दिस इज, एक मिनट, PHP आर्टिसन लाइव बायर मेक और डॉट फॉरवर्ड पासवर्ड मॉड्यूल इमेज से ऑलरेडी, तो चल ठीक है, जो हमारा हो गया। इनवैलिड एक्शन, एक मिनट, हाँ ये तो सही है, AUTH भाई क्यों नहीं हो रहा यार। ठीक है, प्री डिक्लेयर कर दिया था इसलिए नहीं आ रहा था भाई। ओके, तो अभी ये अपना बन गया, देखो क्या क्या बन गया, एक और डॉट फॉरवर्ड पासवर्ड, और जिस सेम लोकेशन पर बना जहाँ पर ऑथ का वो बना था। ठीक है, लाइव बायर के अंदर ऑथ बना था। ठीक है, और इसका नेमिंग कन्वेंशन देखिए ना, कि अपन ने पहला लेटर स्मॉल दिया है। ठीक है, और कैपिटल देते तो भी चलेगा, क्योंकि पर क्या होता है कि यहाँ पर दिक्कत हो जाती है अपन को, जैसे जो यहाँ पर है ना ऑथ, यहाँ पर चेंज हो जाकर एक नया बन जाता मे भी, पर अपन उस चीज़ को इग्नोर करो। ठीक है, तो इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ होगी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आते हैं ENB। अच्छा, ENB में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर ये डाल के रखे हैं कंटेंट, ये मेरा हाइड है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना, मैंने अपना SMTP सेटअप कर दिया है, आप भी अपना डाल देना, होस्ट क्या है, ठीक है, प्लस पोर्ट क्या है, प्लस इसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, इनक्रिप्शन अगर कोई है तो वो डाल सकते हो। ठीक है, किस एड्रेस पे वापस भेजना है और किस के नाम क्या रखना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ डाल सकते हो। तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट अपन करते हैं, मैंने ये बना लिया। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बाकी इज्जत से यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा और राउट नॉट डिफाइन,
पासवर्ड डॉट रीसेट आ रहा है, देखा, कॉपी, ठीक है, हो गया। अब ये एम्प्टी आ रहा है, पता क्यों आ रहा है बताओ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा लोड हो रहा है, ऐप वाला, ठीक है, ये वाला, पर इससे अपन को कोई काम नहीं है, अपना काम तो इससे होगा। तो सेम जैसे इसमें अपन ने रेंडर किया था, रेंडर हो रहा है, पर यहाँ पर अपन को एक्सटेंड क्या करना है, किस क्लास के अंदर अपन को रखना है उसको, ठीक है, कौन सी फाइल को इम्प्लीमेंट करना है उसको, उसके अंदर इस कंटेंट को रखेंगे, तो वो अपना होगा लेआउट डॉट ऑथ, इसी के अंदर सेम कंटेंट इसका रखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इतना सारा ऐड हो गया, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन LTE लिख के आ गया, बस अंदर कंटेंट नहीं आया है। तो यहाँ पर चलते हैं, अगर यहाँ पर अगर मिलती है एक्स्ट्रा पेज के अंदर, ठीक है, लॉक स्क्रीन, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, हाँ ठीक है, अपन को यही चाहिए। इंस्पेक्ट किया, तो कार्ड तक का अपना, और उसके अंदर कहाँ तक है, कार्ड तक है ना, तो कार्ड के अंदर को उठा लेते हैं, कॉपी एलिमेंट, इसे इग्नोर करो, ठीक है, कंटेंट में आ गए। अब आती है बात यहाँ की, इस पे जाके इसकी जो ब्लेड फाइल है, यहाँ से मैं इधर का कंटेंट डालता हूँ, सेव करता हूँ, और सबसे पहले इसे रिफ्रेश करता हूँ, मतलब फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम अपना है नहीं, उसे हटा दो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये तो है लॉगिन वाला, तो इसका लॉगिन का ओरिजिनल राउट जो है वो देता हूँ अपन, ठीक है, राउट डॉट एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ओके, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर आ गया, ठीक है, ओके। हाँ, तुम चाहो तो इसको स्विच कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकेस क्या है, अगर कोई कॉपी करता है URL तो कम से कम सेम रहेगा, ठीक है। मैं चाहता था तो इसी को ऑनलोड पे ही कॉल कर लेता, इतना कोई मतलब नहीं है पर उसका है। तो यहाँ पर अपना क्या है, यू फॉरवर्ड योर पासवर्ड, हैव यू हियर यू कैन ईजिली रिट्राइव योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड के लिए क्या ईमेल होगा और रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्म होगा, फॉर्म पे एक्शन हटा देते हैं अपन को, क्योंकि एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बायर सबमिट फॉरवर्ड प्रिवेंट, ठीक है। और मैं इसको नहीं, ठीक है, दे दिया, और मैं इसी फॉर्म को यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। क्या करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड, जिसमें देखो अपना तो सिंपल है यार, बहुत सही, तो सब कुछ बन गया ना। सेंड अ पासवर्ड लिंक, ठीक है, यहाँ करना है पासवर्ड रीसेट लिंक है सेंड टू योर मेल, ओके, सेव करते हैं। फिलहाल में तो अपन उसको चेक करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वही साहब ईमेल डिड नॉट बेल, ठीक है, तो ईमेल नहीं मिला इसको। एक काम करते हैं, ईमेल क्यों नहीं मिला, क्योंकि अपन ने इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो नाम के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है लाइव बायर के अंदर, बायर डॉट मॉडल कस टू ईमेल, और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ईमेल की होगी वो उसे बाइंड अप कर ली है, ठीक है, जो भी जाएगी वन टाइम पे, ओके। अब अनडिफाइंड वेरिएबल भी हो रहा है, भैया तुमने कॉल तो कर लिया, पर इसको यहाँ पर सेंड किया कहीं, तो मैं ऐसे पब्लिकली डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिकली ईमेल, ओके, पब्लिक ऐसे दे देता हूँ, एम्प्टी नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं एम्प्टी कर दूंगा तो मना करेगा, ठीक है, हो गया। अभी देखो क्या होगा, मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, एरर आ रही है, पर एरर अपन को दिख नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस इस पे जाएंगे, ठीक है, जो मार्जिन बॉटम 3 है ना, इसको हटाते हैं, इसको एक डेब आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक CRF तो करना ही करना है यार, CRF कर लेते हैं, पर मे बी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर यहाँ पर डेब क्लास MB3, ठीक है, बंद कर दिया, और यहाँ पर @ email और एक डेब बंद कर दिया, ठीक है। तो जी यहाँ पर जो एरर है वो जनरेट कर दी,
और यहाँ से मार्जिन बॉटम हटा दिया है, जिससे क्या होगा कि इसके जस्ट नीचे ही एरर आ जाएगी और उसके बाद मार्जिन बॉटम अलाउ हो जाएगा। इसके 3 की जगह अपन 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे 4 यहाँ पर भी किया है तो मार्जिन टॉप है, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं, थोड़ा स्पेसिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है। ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैं ऐसे करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लीज एंटर द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी क्या होगा, जी जाएगा उधर लॉगिन वाले पे। अब लॉगिन वाले पे जा तो रहा है, पर वहाँ पर राउट विथ सक्सेस, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो एरर कॉल किया था उस सक्सेस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं अपन ने किया था एरर, एक एरर की जगह, क्योंकि अपन सेम पेज से आ रहे हैं तो एरर नहीं है ना, ओके। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, वो एरर नहीं शो रही तो यहाँ पर डालते हैं इफ़, मैं यहाँ से करता हूँ सेशन हैज मैसेज की जगह अपन यहाँ पर जो चीज़ पास कर रहे हैं ना वही करना है, सक्सेस ऑथ लॉगिन के अंदर आए जी है, ठीक है। तो एंड इफ, और यहाँ पर क्या करना है, सेशन गेट सक्सेस, ठीक है। तो मैं जैसे अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो नहीं आएगा, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अगर डालूँगा कुछ भी तो मेरे ख्याल से अब होना चाहिए, ओके। पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू योर ईमेल। तो फिलहाल में इतना तो कॉमन था, ये तो मेरे ख्याल से आप बना ही सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसका असली मकसद आता है क्या, अपन 2 चीज़ें कर लेते हैं। हाँ, अपन अगर लॉगिन पर नहीं आना तो भी एक रीज़न हो सकती है कि अपन को चेंज उसी पेज पे भी रखना पड़े कई बार, तो उसके लिए अपन यहाँ पर चीज़ दोनों एरर सेट कर लिए अपने, एरर और सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर अपन करते हैं इफ, नहीं चेक ईमेल, और बिल्कुल सही लाइन लिखी है, ठीक है। कोई 3-5 नहीं करनी, क्योंकि हमने हमारे में ChatGPT इंस्टॉल है, वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेता है कहाँ क्या लिखना है, तो इतना सोचना मत कि आगे कैसे लिख जाता है, पर तुम सबको तो लिखनी है, ठीक है। मैंने देखो चेक ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिलता तो क्या करेगा, ईमेल नॉट फाउंड। अब मैं इसको चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और देखना अभी वहीं पर रुकेगा, अब आगे जाएगा ही नहीं, ईमेल नॉट फाउंड। अच्छा जी, ईमेल के अंदर आ रहा है तो अपन इसे एरर के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। सेव करें और रिफ्रेश करें, वापस से आए एक बार फॉरगॉट, ठीक है, ईमेल नॉट फाउंड। अब ये प्रॉपर एरर के रूप में आ गया, ओके। और वो बहुत सही जगह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जिसके ऊपर रहने दो, इसके नीचे आ रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अगर ईमेल मिलता है तो क्या करना है, अब अपन को ईमेल भेजना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, पर मे बी अपन एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम, एक माइग्रेशन जनरेट कर लेते हैं। ईमेल भेजने पर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे भेजा जाता है, पर उससे पहले एक माइग्रेशन जनरेट कर लेते हैं फॉरवर्ड का, जिस पर अपन टोकन वगैरह जनरेट कराएंगे या की को वगैरह कुछ, जिससे अपन पहचान कर सकें, ठीक है। और उस लिंक को एक बना भी लेते हैं, व्यू भी बना लेते हैं, जहाँ से अपन पासवर्ड रीसेट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जी तो ऑलरेडी है ही अपने में, तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल का नाम होगा फॉरगॉट पासवर्ड एम, मतलब अच्छा मॉडल बनाया, साथ में माइग्रेशन भी बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मॉडल भी बन गया, एक माइग्रेशन भी बन गया, कोई इशू दिक्कत है यहाँ तक नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको लोगों को क्यों होगा यार। तो चलो यहाँ पर आ गए, हैश फैक्ट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन इसको छोड़ो, सबसे पहली चीज़ आती है ID, ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए दिस ईमेल
और स्ट्रिंग टोकन 1, अपन 2 टोकन कम से कम पास करेंगे, टोकन 2। और स्टेटस वगैरह भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब देखो वो तो ऐसा है कि जो कंटेंट ऐसा है, यहाँ पर अपन जो जितना बनाओगे ना, सेफ्टी पर्पज बना सकते हो जितना भी, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक करता हूँ टेबल डॉट यूज्ड की जगह इज स्टेटस कर देता हूँ, या स्टेटस बूलियन, एक काम करो, छोड़ो बूलियन नहीं, एनम सही है। यहाँ पर अपन फिक्स वैल्यू दे रहे हैं 0 1 कमेंट 0 इक्वल्स टू नॉट यूज्ड, 1 इक्वल्स टू यूज्ड, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। टोकन भी हो गया, अपडेटेड क्रिएटेड यहाँ से आ ही जाएगा। एक चीज़, छोटी सी चीज़ और बची है, क्या? टेबल इक्वल्स टू डॉलर, टेबल इक्वल्स टू, अपन फॉरेन आईडी नहीं बना रहा, क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है कि अपन कैस्केड वगैरह ये सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो दिक्कत तब आती है जब अपन डिलीट करते हैं यूज़र को, तो वहाँ पर आपको उनका सारा डेटा देना पड़ेगा। तो इसलिए अपन सिंपल देते हैं स्ट्रिंग यूज़र आईडी, बस सिंपल। तो यहाँ से क्या है कि तुम्हारी इस टेबल में से कोई वैल्यू कभी भी डिलीट कर सकती हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ माइग्रेट्रेस, ठीक है। टेबल यूज़र को हो गई, ओके। अभी तुम एक चीज़ देखना, मैंने फ्रेस चलाया पर उसमें ये डेटा भी चला गया, 1 मिनट, डेटा चला गया यहाँ से, ठीक है। और ये अगर मैं इसमें वो चलाता, गलती से लिखा रह गया तो फ्रेस ही चला दिया, माइग्रेट अकेले चलाना था हमको, जिससे क्या होता कि डेटा वो नहीं होता, ठीक है। पर कोई नहीं, अभी चला गया तो अपने पास एक ऑप्शन और है, क्योंकि अपन तो डेटा सेट कर रहे हैं, DB सीट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस सीट के साथ मैं यहाँ पर जाता हूँ, न्यू ई-कॉमर्स यूज़र के अंदर आते हैं, मैं इसको और सेट भी कर लूँगा इस बार, और क्योंकि बार बार मुझे यही चीज़ चेंज करनी पड़े तो मज़ा नहीं आता ना। ऑल कॉपी, ठीक है, योगेश @ बाकी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रोल एडमिन का आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ DB सीटर के अंदर, बी रोल, ओके। तो डेटाबेस अपना सीट हो गया है, और अपने बाय डिफ़ॉल्ट डेटा भी चेंज कर दिया है, ठीक है। टेस्ट यूज़र योगेश, जो मुझे मतलब बेसिकली लगा कि हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा हो गया, अब अपन इसको हटा देते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी अपना फॉरवर्ड का जो बनाया है अपन ने, इसमें अपन को एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर एक मॉडल भी बना होगा, हाँ। तो यहाँ पर अपन डेटा को कॉल कर लेते हैं। अब 2 चीज़ें होती हैं कि डेटा को कैसे अपन को लिमिटेड डेटा यूज करना है, या फिर कुछ जैसे ईमेल वगैरह, टोकन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अपन इसकी जगह अपन कर लेते हैं प्रोटेक्टेड $GU गार्डेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारा डेटा कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है अपन को इतना बड़ा, जिससे अपन को कोई दिक्कत हो, क्योंकि अपन को मैक्सिमम ऐसा कोई ना ही अपना रिस्ट्रिक्टेड डेटा है कि जिसको दिखाना नहीं हो। यूजर्स के अंदर था कि पासवर्ड वगैरह नहीं भेजना कभी भी किसी सिचुएशन पर, तो कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मुझे $for got डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, यूजर आईडी चेक मेल से आ जाएगी, ठीक है, ईमेल आ जाएगी, रैंडम आ जाएगा, ओके। अब ये तो हाँ ठीक है, 32 33। और अपने पास क्या क्या डेटा था जी, एक बार और चेक कर लेते हैं फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है। यूजर आईडी दिस, ठीक है। देखो ईमेल ले लिया, यूजर आईडी ले टोकन ले लिया, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, तो कोई इशू नहीं, ठीक है।
हाँ, अपन को यही चीज़ चाहिए। और इसके बाद अपन करते हैं डॉलर लिंक इक्वल्स टू, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक कर देते हैं और सेव करते हैं पहले तो। और इसके बाद दो चीज़ें फिर से जनरेट कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेक मॉडल की जगह अपन करते हैं ऑथ रीसेट नाम से बना लेते हैं, रीसेट। ठीक है, दोनों चीज़ बन गई। अब यहाँ पर आता है रीसेट पासवर्ड स्लैश टोकन स्लैश टोकन 2 1, और इसका जो URL बना है रीसेट नाम से अकेला बना है, पासवर्ड तक नहीं है, तो इसको ठीक है। और ये भी प्रॉपर लिंक भी हो गया, ठीक है। और रीसेट पासवर्ड पे हमेशा कॉल होगा। तो यहाँ से आते हैं कहाँ, राउट रीसेट पासवर्ड टोकन 1 टोकन 2, ये मिल गया। तो यहाँ से ये लिंक जनरेट होगी। अब इस लिंक को क्या करना है, सेंड ईमेल, ठीक है ओके। अब जो भी कंटेंट होगा वो अपन बाद में कर देखेंगे, इसको अभी अपन हाइड कर देते हैं, एक काम को ऐसे हटा ही देते हैं, ठीक है। और बस इतना कर देते हैं अभी। दूसरी चीज़, ठीक है, ये हो गया फॉरगॉट पासवर्ड टोकन 1 टोकन 2, ओके। हाँ, इससे पहले एक चीज़, कमांड नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड डॉट क्रिएट, ठीक है जी। अपन ने इसके अंदर एक डेटा क्रिएट कर दिया और सब करने के बाद यहाँ पर रीसेट लिंक सेंड कर दिया। अब लिंक वाला काम है नेक्स्ट में दिखाएंगे, पर इससे पहले अपन सारी चीज़ें कर देते हैं। सेंड वाला क्या दिखाएंगे अपन नेक्स्ट में, बाकी चीज़ें अपन कर देते हैं अभी। इसी में दोनों चीज़ आएंगी, फॉरगॉट और रीसेट, ओके। तो मैं जनरली यहाँ पर जाता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मैं, ठीक है, yogesh@gmail.com, ठीक है। अब ये मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर जा रहा है, विलेट पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड मॉडल, ठीक है। क्योंकि मेरे नाम सेम हो गए तो मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड मॉडल से क्रिएट कर दिया, ओके ओके। अभी नहीं आएगा एरर, मैं इसे हटाता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ पासवर्ड लिंक रीसेट टू योर पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड टू योर ईमेल। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान रख लिया आपने भी, मैंने भी, सभी ने, कि देखो। और ये दोनों अलग अलग टाइम पे, दो तो क्यों बने हैं, जे एक काम करते हैं जे, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, इसको हटा के मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अब तो शायद से मे भी सही होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। लिंक जो अपन को मिलेगी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो अपन बार बार जा ही रहा है, तो एक बार चेक करें, yogesh@gmail.com, ये तो लिंक है, ठीक है। ये ओरिजिनल मेल है। पहले तो एक इनवैलिड डाला, वैलिड डाला तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर तीसरा नंबर, ठीक है ओके। तो ये दो मिल गया। अब अपन एक काम और करते हैं, मैं ऐड ग्रुप टू ऐड, ठीक है। मैं 12788/reset, क्या है, मैं एक बार चेक करूँगा इसका URL क्या, रीसेट पासवर्ड सेट
password/token1 कॉपी, ठीक है, स्लैश कॉपी, ठीक है। तो आ गया बाई डिफ़ॉल्ट, तो मतलब ये ओपन हो गया यहाँ तक। अब अपन चलते हैं, देखो मेल भेजने का काम रहेगा वो तो अपन बाद में करेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी अपन चलते हैं कहाँ पर, इसे हटा देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, लॉगिन नहीं, फॉरगेट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, ऑल कॉपी, ठीक है। मुझे कहाँ चलना है, रीसेट वाले में चलना है, और भी, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉरगेट ये है, रीसेट पासवर्ड, पोस्ट मेथड होगा, एरर वगैरह का जो आई गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे एक मिनट पहले रीसेट ना, ठीक है। ओके जी, हो गया, जो गया, सेव हो गया, इससे हटा दो, सेव, ठीक है। अनडिफाइंड ईमेल चलो जी है, वैसे मैं क्योंकि ये अपना रीसेट वाला सिस्टम है तो यहाँ से हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ dev क्लास mb4 पासवर्ड, ठीक है। dev एक और बनाना है अपन को, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ओके, सेव। ओके, मेरा यहाँ तक का काम हो गया। अब आता है रीसेट के अंदर अपन को यहाँ चलना है। सबसे पहले रेंडर वाला चीज़ तो अपना वही रहेगा, एक्सटेंड लेआउट, ठीक है। ये आ गया तीनों चीज़ें, और रीसेट में यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा है, यू कैन यू कैन रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। मैं इतना ही लिख लेता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल में तो। और एक चीज़ और के अंदर ये इसको है ना, इसको डायनेमिक कर देते हैं, env ऐप नेम, ठीक है, ला रहा है, बहुत सही, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, फॉरवर्ड का यहाँ तो हट गया, इसे हटा देते हैं, अभी जब अपने ज़रूरत होगी तब करेंगे। यहाँ पर करते हैं फंक्शन माउंट token1 token2, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, डॉलर दिस डॉट वैलिडेट करना, वैलिडेट तो छोड़ो, मुझे ऐड एरर देखना है। ऐड एरर में मुझे क्या करना है, एरर डॉलर token1 token2 प्रिंट करना है, और चेक करना है कि token1 token2 आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं। तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करना है सबसे पहले चेक टोकन, ठीक है, यहाँ से, हाँ ठीक है, इसको कॉल कर लिया, और टोकन सेट token1 token2, ठीक है, पासवर्ड डॉलर ईमेल, जरूरी चीज़ चाहिए भाई, ये तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर token1 token2 सेट कर लिए, जो मुझे मिल रहा है यहाँ से चेक कर लिए, ठीक है।
ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ऐसा तो काम करेंगे नहीं। डॉलर दिस इनवैलिड रीसेट रिक्वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर बनो लगा दूँ तो इनवैलिड रीसेट रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। और एक काम और करो, कहाँ, अरे यहाँ से आ रही है ना तो इसको हटा देते हैं। अब वैलिड होगी, ठीक है। जी तो यहाँ तक हो गया, चलो तो यहाँ तक छोड़ो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अपन को चाहिए रीसेट रिक्वेस्ट, वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। ईमेल रिक्वायर्ड ईमेल, ठीक है, ठीक है। इसका चेक टोकन वेयर टोकन दिस चेक टोकन इनवैलिड टोकन रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ जितना तो हो गया, जितना अपना सही थे। यूजर चेक टोकन यूजर चेक टोकन इक्वल्स टू यूजर तो अपन दे ही नहीं रहे ना, अपन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ईमेल, ठीक है। गलत है, गलत है। यहाँ से देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर जगह वही चीज़ नहीं चलती। तो यहाँ पर करते हैं इफ डॉलर चेक टोकन ईमेल नॉट इक्वल्स टू दिस डॉट ईमेल देन इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ईमेल से वो कर दिया, ठीक है। अब करना है डॉलर यूजर इक्वल्स टू यूजर वेयर दिस डॉट ईमेल फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, इफ यूजर नॉट इक्वल्स टू इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, इनवैलिड ईमेल हो जाएगा। और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यूजर को भी कॉल कर लिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है यूजर डॉट अपडेट बाई क्रिप्ट दिस पासवर्ड, ठीक है, बी क्रिप्ट, ठीक है, मतलब बाई क्रिप्ट में, और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चेक टोकन डिलीट हो जाएंगे और यहाँ से और वो वापस चली जाएगी कहाँ पर, रीसेट पे, लॉगिन के अंदर चली जाएगी, सक्सेस के साथ रीसेट कर देगा और सेव कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ एक बार इसको रिफ्रेश, और मैं यहाँ पर डालता हूँ yogesh@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और रिक्वेस्ट ना की जगह दिस डॉट ईमेल, मुझे ऐसा लग रहा है, पता क्या हो रहा है, बेटा मिनट, रीसेट, मिस हो गया यार। चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं एक बार और। मे भी हो सकता है कि अपन दोनों जगह कॉल कर रहे हो सेम चीज़ को। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, अब आया था अपडेट, ठीक है। तो ये एरर आ रही थी इस वजह से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर भी कॉल करके रखा था और यहाँ पर भी कॉल करके रखा था, कहाँ, ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पर भी ऐसा ऐसे है, तो दोनों जगह से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसको ऐसे और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्लिक पे भी रिक्वेस्ट हो रही थी, वहाँ पर भी, ठीक है। तो दो जगह से रिक्वेस्ट हट गई
और मेल आईडी मेरा पासवर्ड भी चेंज हो गया होगा, देखो। साइन इन करूँगा तो इनकरेक्ट, भाई इनकरेक्ट, एक मिनट, ठीक है, 8 तक हो गया ना, इसलिए ओके। और मैं इसे लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ तक का काम समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगी ईमेल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।